हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम जो लेसन नंबर 5 है धर्म की आर्ट, उसके जो क्वेश्चन आंसर जो बाकी है उसके बारे में अभ्यास करेंगे। तो देखो बच्चों, अपनी अपनी बुक निकालो और क्वेश्चन आंसर देखो। कि फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है कि आज धर्म के नाम पर क्या क्या हो रहा है। तो देखो बच्चों, आज धर्म के नाम पर नेता आतंकवादी और धूर्त लोग का शोषण करते हैं और धर्म के नाम पर दंगे फसाद करते हैं और छोटे बड़े उत्पाद भी मचाते हैं, उसके बारे में बताया गया है। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है कि धर्म के व्यापार को रोकने के लिए क्या उद्योग होने चाहिए। तो लेखक ने बताया है, सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसमें उत्तर है कि धर्म के नाम पर व्यापार को रोकने के लिए हमें दृढ़ता और धार्मिक उन्माद का विरोध करना चाहिए और करना होगा, और हमें ऐसे लोगों की धूर्तता यानी कि जो पागलपन जैसा व्यवहार करते हैं, अच्छी तरह व्यवहार नहीं करते हैं, उसके जाल में फंस नहीं उलझना चाहिए और अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसमें लेखक के अनुसार स्वाधीनता आंदोलन का कौन सा दिन सबसे बुरा था। तो ये जो थर्ड वाला जो आंसर है उसमें लेखक ने बताया है कि लेखक के अनुसार स्वाधीनता का वह दिन सबसे बुरा था जिस दिन स्वाधीनता के लिए मुल्ला मौलवियों और धर्मचारियों को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया गया, और ऐसे करने पर हमें स्वाधीनता के आंदोलन में अपना एक कदम पीछे कर दिया। उसी पाप का फल हम आज भी भुगत रहे हैं, उसके बारे में बताया गया है। अब देखो बच्चों, फोर्थ वाला जो आंसर है क्वेश्चन कि साधारण से साधारण आदमी के तक के दिल में क्या बात अच्छी न तरह घर कर बैठी है। तो चौथा जो आंसर है उसमें लेखक ने बताया है कि साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह घर कर बैठ गई है कि धर्म के सम्मान की रक्षा के लिए प्राण दे देना उचित है। साधारण आदमी धर्म के तत्वों को नहीं समझता पर धर्म के नाम पर भड़क जाते हो, और धर्म के नाम पर भड़क जाने से के कारण वो कभी भी अपने धर्म के लिए वो निशावर हो सकता है। अब देखो बच्चों कि फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है कि धर्म के स्पष्ट चिन्ह क्या है। तो स्पष्ट चिन्ह क्या है, मैंने आपको पहले क्वेश्चन के बुक में भी आपको बता दिया है कि धर्म के दो स्पष्ट चिन्ह है, शुद्ध आचरण और सदाचार। वो पाँच जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है कि धूर्त लोग शोषण करते हैं। सेकंड में क्या बताया है कि धार्मिक लोग उन्माद का विरोध करते हैं, और थर्ड वाला जो क्वेश्चन है आंसर है उसमें बताया कि मोल्ला मौलवियों के कारण आज हमारा धर्म इसमें से कदम पीछे उठ जाता है, और फोर्थ वाला जो है साधारण से साधारण आदमी को धर्म के प्राण देने के लिए उचित समझता है, और फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है उसमें स्पष्ट दो चिन्ह है, धर्म, शुद्ध आचरण और सदाचार। तो ये पांचों जो क्वेश्चन है वो अच्छी तरह फिर से रीड कर लेना। अब देखो नीचे जो क्वेश्चन है 15 और 30 वाला जो क्वेश्चन है उसके बारे में, 25 और 30 वाला जो क्वेश्चन है शब्दों में उत्तर लिखना है उसके बारे में। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें देखो कि चलते पुर्जे लोग धर्म के नाम पर क्या करते हैं। तो फर्स्ट वाला जो आंसर है उसमें बताया गया है कि चलते पुर्जे जो लोग हैं धर्म के नाम पर मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग करते हैं, और मूर्ख के आधार पर वे अपना बड़प्पन और वो नेतृत्व कायम रखना चाहते हैं, और दूसरे जो लोग हैं वो अपनी चतुराई से दबाते हैं और अपनी मनमानी करते हैं और मनमाना व्यवहार करके गरीब लोगों को बेईमानी से कार्य करवाते हैं, और वो एक दूसरे की शक्तियों का दुरुपयोग करके वो अपनी जीवनचर्या आगे बढ़ाते थे और अपनी चतुराई पर आधार रखते वो अपना कार्य करवाते हैं। समझ में आ गया। अब सेकंड वाला जो क्वेश्चन है कि चालाक लोग साधारण आदमी की किस अवस्था का लाभ उठाते हैं। तो देखो बच्चों कि जो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसमें चालाक यानी कि जैसे लोमड़ी की तरह कौवे की तरह जो चालाक है वैसे लोग, कि चालाक लोग साधारण आदमी की धर्म के प्रति निष्ठा का लाभ उठाते हैं और आदमी को धर्म के बारे में अधिक नहीं जानता। वे लोग उसकी अज्ञानता का लाभ उठाकर उसकी शक्तियों और उत्साहों का शोषण करते हैं
शोषण करते हैं और साधारण आदमी उन लोगों के भड़काने एवं बहकाने में आ जाते हैं और चालाक आदमी अनेक प्रकार से अपनी स्वार्थों की पूर्ति करता है और अस्वस्थ धार्मिक लोगों को मारने और मरवाने के लिए छोड़ देता है। इसी प्रकार चालाक आदमी का काम बन जाता है और वो अपना कार्य और नेतृत्व आगे बढ़ाता है और वो अपने कार्य में वो हमेशा के लिए सफल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो उसके सामने जो व्यक्ति है अनपढ़ है, उसको किसी भी प्रकार के धर्म के बारे में पता नहीं है, इसीलिए वो चालाक लोग होकर उसका फ़ायदा उठाकर उसके पास से बहुत सारे काम करवा लेते हैं। समझ में आ गया? अब देखो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है कि आने वाला समय किस प्रकार के धर्म को नहीं टिकने देगा। तो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है कि आने वाला, कि वे लोग जो धर्म की आड़ लेकर लोगों को आपस में लड़वाते हैं, आने वाला समय उन्हें टिकने नहीं देता। जनसाधारण की समझ में आ गया है कि बेईमानी करने और दूसरों को दुख पहुंचाने की आज़ादी धर्म नहीं है। जहां धार्मिक लोगों की भावनाओं से खेलता है, ऐसा धर्म शीघ्र यानी कि जल्दी ही नष्ट हो जाएगा और नष्ट हो जाने के कारण सभी लोगों को भी आपस में वो झगड़ा करवाते हैं। इसी प्रकार वो कहते हैं। अब देखो फोर्थ वाला, कौन सा कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध माना जाता है। कौन सा कार्य, क्या बताया गया है कि कौन सा कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा। तो फोर्थ वाला जो आंसर है उसमें बताया गया है, लेखक बताते हैं कि कुछ लोग धर्म की आड़ लेकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश करते हैं और लोगों की कुटिल चालों को देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति धर्म की मानने के लिए स्वतंत्र है। उसका मन जिस प्रकार करेगा उसी प्रकार पूजा अर्चना करेगा। उसकी स्वाधीनता को कुचलने का प्रयास व जबरदस्ती उस देश को मानने से रोकने का प्रयास देश की स्वाधीनता के विरुद्ध कार्य है। देखो बच्चों, इसमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का धर्म वो मान सकता है और उसकी पूजा अर्चना में कोई भी विरोध या कोई भी विघ्न डालने की कोशिश नहीं कर सकता। इसी प्रकार बताया गया है। अब देखो कि पाश्चात्य देशों में धनी और निर्धन लोगों में क्या अंतर है। तो फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है कि पाश्चात्य के पुराने ज़माने में जो पहले के देशों में जो धनी लोग थे, पैसे वाले लोग थे, वो ऊंची ऊंची इमारतों थे गरीबों लोगों का मजाक बनाती है। क्यों? क्योंकि गरीब लोग हैं हमेशा क्या करते थे, सुबह का जो मतलब कि जो भी कार्य करते थे उसमें से जो बचा कुचा था वो शाम को वो पूरा हो जाता था। इसीलिए वो जो गरीब लोग हैं हमेशा गरीब ही रहते थे, परंतु जो धनवान लोग हैं क्या करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। क्यों? क्योंकि वो गरीब है, उसके पास इतने पैसे नहीं है, और जो धनवान लोग हैं उसका बेगुना मतलब कि बहुत सारा फ़ायदा उठाकर उसका शोषण करते हैं और उसको फिर मनमाना धन पैदा करवाने के लिए वो दबाते हैं। और गरीब लोग को 2 रोटी के जो पैसे आते थे उसमें से भी वो आधा कट कर देते थे, आधा ले लेते थे, और इसी प्रकार वो सारा कार्य करते थे। और इसी प्रकार साम्यवादी क्रांति का उसमें जन्म हुआ। अब देखो 6 वाला जो क्वेश्चन है कि कौन से लोग धार्मिक लोगों से अधिक अच्छे, कौन से लोग। तो इसमें बताया गया है, लेखक बताते हैं कि जो लोग हैं जो ईश्वर को नहीं मानते या किसी मजहब को नहीं मानते, परंतु उनका साधारण आचरण अच्छा है और लोगों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरों को उकसाते नहीं है। इस प्रकार के लोग धार्मिक लोगों से कहीं भी अच्छे माने गए हैं। ये लोग किसी धर्म को नहीं मानते, दूसरे की मुक्तता और पवित्रता भावना का मजाक नहीं उड़ाते। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर में नहीं मानते, वो अपना धर्म अपना कार्य अच्छी तरह करते हैं। इसी प्रकार जो नास्तिक लोग हैं वो भगवान में मानते नहीं हैं। समझ में आ गया? अब देखो 50, 60 वाले शब्दों वाले जो क्वेश्चन आंसर है वो उसमें है। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है कि धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले भीषण व्यापार को कैसे रोका जा सकता है। तो धर्म और ईमान के बारे में बताया गया है। तो ध्यान से देखो कि धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले भीषण व्यापार को रोकने के लिए हमें साहस और दृढ़ता से काम लेना चाहिए। हमें उन धूर्त यानी पाखंडी जो लोग हैं उसका पर्दाफाश करना चाहिए, जो धर्म और ईमान के नाम पर दंगे फसाद करते हैं, कि सच्चाई के बारे में जो धर्म फसाद करते हैं, दंगे करवाते हैं,
उपद्रव करवाते हैं, उसका फसाद करवाते हैं, लोगों को आपस में लड़वाते हैं, स्वार्थ पूर्ति के लिए आम आदमी के प्राण ले लेते हैं। हमें धर्म के वास्तविक रूप को समझना होगा। धर्म के नाम पर हो रहे ढोंग और आडंबरों को स्वयं ही बचाना होगा। इसी प्रकार बताया गया है। अब देखो, बुद्धि पर मार के संबंध में लेखक के क्या विचार है। तो बुद्धि पर मार का मतलब है, बुद्धि पर मार से लेखक का अर्थ है कि लोगों की बुद्धि में ऐसे विचार भरना जिससे गुमराह हो जाए। इससे उनके सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है। लोगों को एक दूसरे से के खिलाफ भड़काया जाता है। उनके मन में दूसरे धर्म के विरुद्ध गलत धारणा भरी जाती है और सामान्य लोगों को धर्म, ईमान और आत्मा के नाम पर आपस में लड़वा देते हैं। इसी प्रकार उसने क्या करते हैं कि अपनी बुद्धि को भ्रष्ट करवा के वो सारे सामने वाला व्यक्ति है उसके पास से अलग तरीक़ों से काम करवाते हैं। अब देखो, थर्ड वाला जो क्वेश्चन है कि धर्म की दृष्टि में धर्म की भावना कैसी होनी चाहिए। धर्म की दृष्टि, लेखक की दृष्टि में, तो लेखक की दृष्टि में धर्म की भावना पवित्र, आचरण वाली और परिपूर्ण होनी चाहिए। शुद्ध आचरण और मनुष्यता के गुणों वाली होनी चाहिए। पशुत्व को समाप्त कर देना चाहिए। मनुष्यता में फैलाने वाली हो जो पशुत्व की भावना है उसको दूर करना चाहिए। धर्म की भावना और ईश्वर आत्मा में पवित्र संबंध स्थापित करना चाहिए। और इसी प्रकार कल्याण की भावना होनी चाहिए कि न कि दूसरों को भड़काना चाहिए। हमें अपने धर्म के बारे में सोचना चाहिए, दूसरों के धर्म में टांग अड़ानी नहीं चाहिए। तो इसी प्रकार लेखक ने बताया है। फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के धर्म संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। तो महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं। तो वो कहते हैं कि महात्मा गांधी धर्म को सर्वोच्च स्थान देते हैं और धर्म के बिना वे एक कदम भी यानी कि एक पैर भी आगे चलते नहीं थे। उनका धर्म शुद्ध पवित्र भावनाओं से परिपूर्ण था, जिसमें कल्याण की भावनाएं निहित थी। वह सत्य और अहिंसा को ही परम धर्म मानते थे। उनके अनुसार धर्म उदारता की रक्षा करता है। इसलिए महात्मा गांधी के अनुसार धर्म में केवल ऊंचे और उदार विचारों का ही स्थान होना चाहिए। इसी प्रकार बताया गया है। अब लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्या बताया गया है कि सबके कल्याण हेतु अपने आचरण को सुधारना क्यों आवश्यक है। सबके कल्याण हेतु, तो लेखक ने बताया गया है कि सबके कल्याण हेतु अपने आचरण को सुधारना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आने वाले समय में हमें शुद्ध आचरण और सदाचार के बल पर ही जीवन जीना होगा। अपने स्वार्थ को छोड़कर जन कल्याण की भावना को मन में लाना होगा। यदि हम आचरण को नहीं सुधारेंगे तो हमारे द्वारा रखे गए रोजे, नमाज, पूजा आदि व्यर्थ हो जाएंगी और जन कल्याण यानी कि मनुष्य के कल्याण के कार्य का जो आचरण है शुद्धता और अतीव आवश्यक है, परंतु वो नहीं हो सकेगा। इसलिए हमें सबके कल्याण हेतु हमें अपना भी और दूसरे का भी ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार वो क्वेश्चन आंसर बताए गए हैं। तो अब वाला देखो कि आशय स्पष्ट कीजिए। तो फर्स्ट वाला जो आशय स्पष्ट है कि उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह किसी भी कुछ भी नहीं समझता बुझता और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं उधर जोत जाते हैं। तो इसमें बताया गया है कि फर्स्ट वाला जो कि इस कथन का आशय है कि साधारण कि अनपढ़ आदमी है, वो धर्म के बारे में कुछ नहीं समझता और उसमें सोचने समझने की अधिक शक्ति नहीं होती। वह अपने धर्म संप्रदाय के प्रति अंधी श्रद्धा रखता है। वह तो धर्म के नाम पर जान देने के लिए तैयार हो जाता है। छोटे से संकट की बात सुनकर वो क्रोधित हो उठता है और आदमी दूसरों के हाथ की कुटपतली हो जाता है, क्योंकि वो अनपढ़ लोग है और सामने वाला व्यक्ति है उसका फ़ायदा उठाता है और उसे जहाँ भी बोला जाए वहाँ पे वो काम करने के लिए शुरू हो जाता है। जहाँ भी लड़वाना चाहता है वो वहाँ पे लड़ जाता है। उसके बारे में बताया गया है। दूसरा है कि यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म और ईमान और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए
आपस में लोगों को लड़ाना भिड़ाना। तो ये वाला जो सेकंड है उसमें लेखक ने बताया गया है कि भारत में धार्मिक नेता लोग की बुद्धि का शोषण करते हैं और धर्म के नाम पर ऐसे लोग स्वार्थ सिद्ध करके दूसरों लोगों की शक्ति का दुरुपयोग करते हैं और पहले वे अपने प्रति अंधश्रद्धा उत्पन्न करते हैं और वे स्वयं को ईश्वर के रूप में प्रस्तुत करते हैं और सामने वाले लोगों को ईश्वर बुलवाते हैं, मतलब कि खुद ईश्वर है और ईश्वर और धर्म को ऊंचा प्रतीक मान बैठते हैं। और जब लोग की श्रद्धा अनजम बन जाती है तब धर्म ईमान धर्म ईश्वर या आत्मा का नाम लेकर उन्हें दूसरे धर्म वालों से लड़वा कर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वो होशियार बन जाते हैं और इसी प्रकार साधारण लोगों का दुरुपयोग करके उसका शोषण करते हैं। तो ये वाला जो था ये सेकंड था। अब थर्ड वाला देखो, अब तो आपका पूजा पाठ न देखा जाएगा, आपकी भलमानसता ही कसौटी केवल आपका आचरण होगी। तो इसमें लेखक ने बताया है कि इस पंक्ति में बताया गया है कि धर्म ईश्वर की प्राप्ति का सीधा मार्ग है, यह आत्मा का परमात्मा का मिलन है। पूजा पाठ का ढोंग आडंबर और धूर्तता समझा जाता है। भले ही 5 वक्त नमाज पढ़ी जाए, परंतु वो व्यक्ति 5 बार नमाज पढ़कर वो अपने कार्य बेईमानी से करता है तो उसकी जो नमाज 5 बार की गई है वो बेकार बन जाती है। और इसी प्रकार हमारा धर्म कैसा होना चाहिए,